एक टाइम था जब हम अपने बुज़ुर्गों से ये बात सुना करते थे कि मेरे दादा ने 90s के अंदर फ़लाँ एरिया में इतनी लैंड परचेज़ की है, आज उसकी वैल्यू इतनी है। मेरे अबाऊ-अजदाद मेरे लिए इतनी लैंड या इतनी प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं, आज उसकी प्रॉपर्टी वैल्यू इतनी है, वैल्यूएशन इतनी है। ये बात शायद जो 90s के आखिरी जो बचे थे उन तक तो ठीक थी, या 2000 के 2001 के 2 की जिनकी पैदाइश है उन तक तो ठीक थी। बट अब जो जनरेशन आ रही है एंड द वर्ल्ड इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स द डिजिटलाइजेशन, तब आप लोगों ने एक चीज़ तो नोटिस की होगी कि 2013-14 के बाद से जो डिजिटल करेंसी का एरा है वो शुरू हुआ। और लेट मी क्लियर समथिंग कि जब बिटकॉइन स्टार्ट हुआ तो बिटकॉइन एट विच वी स्टार्टेड फ्रॉम 0.52 डॉलर से स्टार्ट हुआ, $1 $2, जिसने उस टाइम पे परचेजिंग कर ली होगी उसकी मजाक में या एज एन एक्सपेरिमेंट, तो आज बिटकॉइन की वैल्यू किधर ट्रेड हो रही है? $1,22,000 एक बिटकॉइन की। और जिसने 2011-12 में किसी जगह पे लैंड ली होगी वो कितना अप्रिशिएट की गई होगी? 5%, 10%। ये आपको गैप नज़र आ रहा है। तो इस टॉपिक के ऊपर आज मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सोहेब खान है। क्रिप्टो करेंसी, फॉरेक्स ट्रेडिंग, ये चीज़ें आज के टाइम पे बहुत आम आपको सुनने को मिल रही होंगी। वेयर एज आपको रियल इस्टेट भी बहुत ज़्यादा आम सुनने को मिल रहा होगा कि पाकिस्तान में इस टाइम पे रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स की भरमार लगी हुई है। रियल इस्टेट प्रोजेक्ट हर बंदा अप्रॉक्स हर डेवलपर ने शुरू किया हुआ है। डिफरेंट मार्केटिंग कंपनियाँ ओपन हुई हुई है, रियल इस्टेट हर तरफ हुई हुई है। वेयर एज इंस्टाग्राम ओपन आप करें, यूट्यूब ओपन आप करें, तो हर आया एक दूसरा इन्फ्लुएंसर आपको ट्रेडिंग की मत दे रहा होगा। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए चीज़ें क्लैरिफाई कर देता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों के लिए चीज़ें और एक्सप्लोर करके बता देता हूँ। आई एम इज़ इन द रियल एस्टेट बिजनेस फ्रॉम द पास्ट 6 years एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग वेरी गुड राइट हियर। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम इज़ इन द क्रिप्टो एज वेल, आई एम इज़ इन द डिजिटल ट्रेडिंग एज वेल। तो मैं शायद इस चीज़ों को आपके साथ ज़्यादा इजीली एलेबरेट कर सकूं कि किस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और किस में नहीं। फर्स्टली देखें, अपने आप को एजुकेट करें। इफ़ यू आर इज इन द रियल इस्टेट, अगर आप रियल इस्टेट ले रहे हैं या फॉर एग्जाम्पल किसी जगह पे कोई प्लॉट ले रहे हैं, तो आप हमेशा 4-5 जगहों से कंफर्म करते हैं कि यार फलां सोसाइटी में प्लॉट्स के रेट क्या जा रहे हैं, उस जगह पे पर मरला क्या जा रहा है, वहाँ पे रजिस्ट्री का क्या हिसाब किताब है, हर चीज़ें पसंद आप पता करते हैं। डिफरेंट डीलरों के पास जाएंगे, डिफरेंट कंसल्टेंट्स के पास जाएंगे, रेट्स वगैरह का एरिया लेंगे, देन यू विल बाय द प्लॉट। वेयर एज अब आपको चीज़ें नॉर्मल मार्केट प्रैक्टिस की हैं तो इसलिए आपको चीज़ें आसान लगती हैं कि यार हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दें। आप बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं, कल को बच्चों को उससे फ़ायदा हो जाता है। आने वाले टाइम में ये चीज़ें शायद, मुझे ऐसा लगता है कि इतनी वैल्यू जनरेट करके ना दे सकें एज़ कम्पेयर टू डिजिटल एसेट के। पहले आज से 3-4 साल पहले ये बात मज़ाक लगती थी कि यार ये डिजिटल एसेट कितनी वैल्यू कर देगा, या एक डिजिटल कॉइन की क्या वैल्यू होगी। आज जो चीज़ मार्केट में नज़र आती है कि दुनिया की जितनी भी बड़ी से बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, उन सब ने हज़ारों की तादाद में डिजिटल क्रिप्टो करेंसी बाय करके अपने कौमी ख़जानों में रखी हुई है। अभी रिसेंटली आपने यूएस के बारे में सुना कि उन्होंने डिजिटल करेंसी एक्ट के ऊपर काम करना शुरू किया है। आप जापान के पास देखें, आप इस टाइम पे चाइना के पास देखें, देयर आर ह्यूज अमाउंट ऑफ बिटकॉइन इन लोगों के पास पड़े हैं। वेयर अभी रिसेंटली स्टडी के अकॉर्डिंगली पाकिस्तान जैसा कंट्री, पाकिस्तान 8वां बड़ा कंट्री है जिसने $25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की हुई है क्रिप्टो करेंसी के अंदर। यू वॉन्ट बिलीव दिस कि द वर्ल्ड इज चेंजिंग राइट नाउ। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को ज़रूर बोलूँगा कि अपने आप को एजुकेट करें मार्केट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंगली। आपके बच्चे हैं, यंग हैं, छोटे हैं, उनको ट्रेडिंग सिखाएं, उनको बताएं कि कौन सा टाइम बेहतरीन है बाय करने का, कौन सा टाइम बेहतरीन है सेल आउट करने का। सेम जिस तरह हम इस टाइम पे फिजिकल मार्केट के अंदर करते हैं चीज़, उसी तरह आपने डिजिटल मार्केटिंग के अंदर करें। चाहे आप स्टॉक्स में खेल रहे हैं, चाहे आप करेंसीज में खेल रहे हैं, चाहे आप क्रिप्टो में खेल रहे हैं, चाहे आप कमोडिटीज़ में मर्केंटाइल एक्सचेंज में खेल रहे हैं, दैट्स अप टू यू, बट यू हैव टू लर्न दी फाइनेंशियल थिंग्स। फाइनेंशियल नॉलेज आप लोगों को होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आने वाले टाइम पे यही चीज़ आपके काम आएगी। अभी अगर आप लोगों को थोड़ी सी नॉलेज है तो इस चीज़ को एक्सप्लोर करें, इस चीज़ को अवेयर करें,
बैकअप पे प्रॉपर्टी रखना इज़ अ गुड थिंग, और ये शायद कंपलसरी है कि मेरे बैकअप में मेरे पास प्रॉपर्टी पड़ी हो जो मुझे बुरे वक्त में काम आ सके। सेम लाइक वाइज प्रॉपर्टी आपको कहाँ काम आ सकती है? पाकिस्तान में ही ना, या उसको डिस्पोज करते करते टाइम लगता है। वेयर एज डिजिटल एसेट वर्ल्ड वाइड आपके काम आ सकता है। अगर आपने एसेट कोई परचेज किया, फॉर एग्जांपल यू हैव द इथेरियम कॉइन और बिटकॉइन, तो अगर आप यहाँ से चाइना बैठे हुए हैं या आप यूएस बैठे हुए हैं, तो आपके वहाँ पे भी इजीली डिस्पोज हो सकता है। आपको सेलर के वेट नहीं करना पड़ेगा, बायर का वेट नहीं करना पड़ेगा, आप इजीली उसको सेल आउट करके डिस्पोज ऑफ करके लिक्विडेट भी कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें पैरेलल में लेके चलें। हाँ, अब ट्रेडिंग किसके लिए सही है, किसके लिए नहीं? फॉर द वन जिसको नॉलेज है, जिसको रिस्क लेना आता है, जिसकी जो डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी है, वो उस चीज़ों को सीखे, देखे और इस चीज़ों को लर्न करके इसमें ऐसा ज़रूर ले। छोटे से स्टार्ट लें, 5-10 हज़ार रुपए से स्टार्ट लें, लेके इस चीज़ को लेके लॉन्ग टर्म होल्डिंग करें, अपने कॉइन्स परचेज करें, अपनी इन्वेस्टमेंट करके उसको होल्ड कर दें। अगर आप लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म जाना चाहते हैं तो वो दैट अप टू यू। वेयर एज सेम लाइकवाइज प्रॉपर्टी, अच्छी जगह इन्वेस्ट करें। आपको तो अपने बड़ों के से भी थोड़ा एक्सपीरियंस मिल जाएगा, बड़ों से मशवरा वगैरह करके एक राइट कंसल्टेंट का इंतखाब करके एक अच्छी जगह प्रॉपर्टी परचेज करें, वो भी रखें। लेकिन दोनों में सिर्फ फ़र्क इतना आ जाता है कि अगर आपको नॉलेज है तो इन्वेस्ट अभी कर दें। दिस इज़ द राइट टाइम कि मार्केट अब ऊपर जाना शुरू हो गई है। बिटकॉइन ने 1,07,000 से जंप मारी 1,22,000 तक, पर अभी भी इसने और ऊपर जाना है। दैट वुड बी अराउंड $1,35,000। तो अभी इस पे स्टडी करें, आप लोग इन्वेस्ट करें, दिस इज़ द राइट टाइम। वेयर एज फॉर द वन जिसको जीरो नॉलेज नहीं है, दिस अ लॉट ऑफ कोर्सेज अवेलेबल ऑन यूट्यूब, फ्री कोर्सेज पढ़े में, आप उधर जाएँ, सीखें, चीज़ों को सीख के पार्ट लें इसमें। नहीं है, अपने छोटे भाइयों को, अपने बच्चों को चीज़ों की, फाइनेंशियल चीज़ों की नॉलेज सिखाएं, उनको बताएं कि 2 + 2 होता क्या है एक्चुअल मार्केट में, अपने फाइनेंसेस को मैनेज किस तरीके से किया जाता है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आज के बच्चों को सिखाना। बच्चा जो मांगता है हम उसे प्रोवाइड तो कर देते हैं, बट यू हैव टू सेट सम पॉकेट मनी, कि आपने इस पॉकेट मनी के अंदर रहते रहते भी अपनी चीज़ें लेनी है। अगर आपने कोई चीज़ परचेज़ करनी है, पॉकेट मनी सेव करें, उसको करके लें, उस चीज़ों को सिखाना शुरू करें। आई नो आप लोगों के पास बहुत पैसे हैं, बट अपने बच्चों को ट्रेन करें इसके अकॉर्डिंगली कि हमें अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करना है। अगर मुझे 100 रुपये दिन के मिल रहे हैं, तो उसमें से कितना सेव करना है, कितना खर्च करना है, और पूरा मंथ में मैंने किस तरीके से चीज़ों को लेके चलना है। अर्ली एज में उनको सिखाएं कमोडिटीज़ कैसे परचेज करते हैं, स्टॉक्स कैसे परचेज करते हैं, बॉन्ड कैसे परचेज करते हैं। आने वाले टाइम पे दे विल हेल्प यू आउट इन सम मैनर। वेल, अगर आप बिल्कुल नए हैं मेरे चैनल पे, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। यूट्यूब चैनल बहुत छोटा सा चैनल है, अभी स्टार्ट किया और बहुत कम इस वीडियोस आती हैं, लेकिन आई एम ट्राइंग कि मैं इस पर कंसिस्टेंसी से चीज़ें डालूं, और आप लोगों के भी सपोर्ट चाहिए। जल्दी 500 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल। थैंक यू।